दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 6। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। साज हुई और ढोलम जीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना अब जाना ऐब नहीं, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस में दुहूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया, जिसे न उगलते बनता है न निकलते। लड़की है झुनिया, वो भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे। कितना अच्छा घर-बर था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निभा नहीं। जाकर लीवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वो राजी ही नहीं होती, और दोनों भावजे कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यहां आई, यहां भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे, और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गायम भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी, और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, और नाक के सिरे पर भी सुखीर थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल, स्वस्थ, सुगठित अंगों में मानो यीवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई, माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गाद का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी मां मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे। सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूं इनके पीछे मरता हूं। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुनाकर। मैं तो सह लेता हूं, सम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुतीर से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूं। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया।
मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वो विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वो निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वो उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वो द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर। इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वो मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा। जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर, चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती। लात मारती है, नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं यहां तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को भाड़ हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहां से लाए हो? खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान। जल्द ही हम इसके 7वें पार्ट के साथ आएंगे।
तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल कहानियां को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मन छुले जैसी कहानियां हम सुनाते हैं सी